गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था, इसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया हुआ है 1/log n बेस में 2 है, प्लस 1/log n बेस में 3 है, प्लस 1/log n बेस में 4 है, प्लस डॉट 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 है, प्लस लास्ट में 1/log n बेस में 2020 है। चलिए इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो 1/log n बेस में 2 को मैं लिख सकता हूँ log 2 बेस में n, प्लस इसको बोल सकता हूँ log 3 बेस में n, प्लस इसको बोल सकता हूँ log 4 बेस में n, और डॉट 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 प्लस log 2020 बेस में n। आगे इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। तो देखिए सबके बेस में n है, लिख दिया log बेस में n, 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से दिया हुआ था log 2 प्लस log 3, तो गुना में हो जाएगा। तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा? 2020। आगे सॉल्व करेंगे तो log 2 से स्टार्ट हुआ है, तो इसको 1 से करते हैं। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 लास्ट में 2020 है। देखिए 1 2 3 4 गुना होते जा रहा है, और बेस में n है, तो यहाँ से log 1 2 3 इस तरह गुना होते 2020 तक गया है। तो log फैक्टोरियल 2020 और बेस में कितना है? n है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए आप लोग को दिया हुआ है, भाई ध्यान से समझिएगा, log n का वैल्यू दिया हुआ है फैक्टोरियल 2020। तो इस फैक्टोरियल 2020 के जगह पे मैं लिख देता हूँ n, और बेस में भी कितना है? n, और log n बेस में n, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। क्लियर है? तो इस तरह से इसका आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि log 2 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.3010, उसके बाद दे रखा है 103, एवं log 3 बेस में 10 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.47712 47712 करें तो log 1.5 बेस में 10 बराबर वाट। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो चूंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं log 2 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.30103, log 3 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.47712, ये दे रखा है। हमें वैल्यू निकालना है log 1.5 बेस में 10 है। देखिए हम लोग को दिया हुआ है log 2 बेस में 10, फिर दिया हुआ है log 3 बेस में 10, इसका वैल्यू पूछा है। अब इसका वैल्यू पूछा है तो मैं लिख सकता हूँ log 1.5 और बेस में 10 है, 1.5 दशमलव कैंसिल, हटाइए दशमलव 10। आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए log 15/10 है। अब देखिए 15/10 है, तो इसको हम काटते हैं, तो 5 दूनी 10 5 तिया 15, यानी 3/2 और बेस में 10 है। चलिए फॉर्मूला देखिए, log m/n है, फॉर्मूला हो जाएगा log m माइनस log m। अब बेस में दोनों का बेस में 10 है, तो दोनों में बेस में 10 कर देते हैं। चलिए log 3 बेस में 10 है, log 3 बेस में 10 वैल्यू दिया हुआ है 0.47712 माइनस log 2 बेस में 10 है, वैल्यू दिया हुआ है 0.30103। सॉल्व करिए, 2 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9। 1 में से 0 गया, नहीं घटेगा, 1 में से 0। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि तो इसको घटाते हैं, तो 2 में से 3 तो ये हो गया 0, 0 में से 0 तो क्या बचेगा? 0। आगे बढ़िए, अब 7 में से 1 घटाइए तो क्या बचेगा? 6। अब इसको और आगे देखते हैं, तो 7 में से 0 घटाइए, क्या बचेगा? 7, और 4 में से 3 घटाइए, क्या बचेगा? 1, और 0.17609। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये पहला था, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि
log 2 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.30103 एवं log 3 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.47712। तो बोल रहा है यहाँ पे log 7.2 बेस में 10 बराबर वाट। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, चूंकि log 2 बेस में 10 है, 0.30103 है, log 3 बेस में 10 0.47712 है। अब देखिए हम लोग को वैल्यू निकालना है log 7.2 बेस में 10, इसका वैल्यू निकालना है। तो log 7.2 बेस में 10 है, इसका वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा इसको समझते हैं। तो पहले मैं लिख सकता हूँ log 7.2 अब बेस में 10 है, तो बेस में 10 तो किया, लेकिन 7 दशमलव के बदली एक और एक अंक है, दशमलव के बाद 1 शून्य, 72/10 log। अब देखिए इसको काटिए, 5 दूनी 10, 1 मिनट, 2 पच्चे 10 और 36 दूनी 72 हो रहा है ना। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो log 36/5 बेस में 10, आगे सॉल्व करिए तो log 36 है भाई, 36 को इस तरह लिख देते हैं log 36 माइनस log 5। बोलिए दोनों के बेस में 10 है, यहाँ पे बेस में 10 है, तो यहाँ भी बेस में 10 है, यहाँ भी बेस में 10। आगे सॉल्व करेंगे तो 36 हो गया, log 36 बेस में 10 माइनस log 5 बेस में 10। चलिए आगे सॉल्व करिए, log 36 को तोड़ रहे हैं तो 4 नंबर 36 यानी 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर और बेस में 10 है, माइनस यहाँ पे देखिए log 5 बेस में 10 है, log 5 बेस में 10 है। चलिए इसको और आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ log 2 के स्क्वायर बेस में 10 प्लस log 3 के स्क्वायर बेस में 10 माइनस log 5 को 10/2 करेंगे और बेस में 10। log 5 को यहाँ पे 10/2 कर दिए और बेस में 10 कर दिए। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पावर है वो कोफिशिएंट में, तो 2 पर पावर 2 है, पावर है कोफिशिएंट में आएगा, तो 2 log 2 बेस में 10 है, पावर है जो कोफिशिएंट में, तो 2 log 3 बेस में 10 है और माइनस यहाँ पे देखिए log 10 है अपॉन 2 है, log 10/2 और बेस में यहाँ भी कितना है 10। चलिए log 10/2 और बेस में यहाँ भी कितना है 10। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे, 2 log 2 बेस में 10 है प्लस 2 log 3 बेस में 10 है और माइनस इसको लिखेंगे तो log 10 बेस में 10। देखिए log m/n, तो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n कर देते हैं, माइनस यहाँ बाहर रहने देते हैं, log m माइनस log n। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो 2 log 2 बेस में 10 है प्लस 2 log 3 बेस में 10 है, माइनस इसका वैल्यू 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस log 2 बेस में 10 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 log 2 बेस में 10, log 2 बेस में 10 जुड़ जाएगा 3 log 2 बेस में 10 और प्लस यहाँ पे देखिए 2 log 3 बेस में 10 और माइनस 1। चलिए 3 इंटू log 2 बेस में 10 का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है 0.30103, 2 इंटू log 3 बेस में 10 बोलिए क्या दिया हुआ है 0.47712 और माइनस यहाँ 1। आगे सॉल्व करिए तो 3 तिया 9, 0, 3 एकम 3, 0, 3 तिया 9, 0.90309 माइनस प्लस 2 से गुना करिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 2 चौ 8 और 1 9 यानी 0.95424 माइनस 1। चलिए इस दोनों को ऐड करते हैं तो 4 और 9 13, 2 और 1 3 और यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 और यहाँ पे देखिए 5 और 0 5 और यहाँ 9 और 9 18 यानी 1 दशमलव इतना आ रहा है। अब माइनस 1 इसको घटा दीजिए तो 0.85733 क्लियर है, 0.85733। आगे बढ़ते हैं इसके बाद चलिए एक ही क्वेश्चन और है, इसको समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, यदि log 2 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.30103, तो कह रहा है log 25 बेस में 10 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा log 2 बेस में 10 0.30103। अब देखिए आगे हम लोग को बताया गया है log 25 बेस में 10 बराबर निकालना है। log 25 को 100/4 बेस में 10, बोलिए log 100/4 को लिखेंगे log 100 माइनस log 4। अब बोलिए यहाँ भी बेस में 10 है, यहाँ भी बेस में 10 कर दिया। सॉल्व करिए तो log 100 को मैं लिख सकता हूँ log 100 को 10 के स्क्वायर बेस में 10 माइनस यहाँ log 2 के स्क्वायर बेस में 10, पावर है जो कोफिशिएंट में तो 2 log 10 बेस में 10, पावर है जो कोफिशिएंट में तो 2 log 10 2 बेस में 10। चलिए 2 कॉमन हो रहा है, log 10 बेस में 10 1 और यहाँ 2 कॉमन हो गया, log 2 बेस में 10 है। log 2 बेस में 10 दिया हुआ है 0.30103। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, अब देखिए इसको घटाइए तो यहाँ पे 3 है, घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। फिर इसको घटाइए तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 9, ठीक है। आगे फिर बढ़िए, आगे अभी 1 घटाइए, 1 में से 9 घटेगा कितना होगा, 9 में से 1 घटेगा 8, फिर 9 में से 0 घटेगा 9 और फिर यहाँ पे 9 में से 3 घटेगा 6, यानी 0.6987। इसको गुना कर दीजिए तो 2 7 14, 2 9 18 19 और 2 8 16 1 17, 2 9 18 19, 2 6 12 1 13। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन और है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि log 2 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.3010 कह रहा है तो बताएं कि 2 पर पावर 100 में कितने अंक होंगे। 2 पर पावर 100 में कितने अंक होंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। log 2 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.3010 है। इसमें आपको बताना है कि 2 पर पावर 100 में अंकों की संख्या कितनी है। अब 2 पर पावर 100 में अंकों की संख्या कितनी है ये बतानी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसमें बताने के लिए बोला है उसको हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 2 पर पावर 100। अब देखिए हम मान लिया x इज इक्वल टू 2 पर पावर 100, दोनों तरफ log लेंगे तो log x इज इक्वल टू log 2 पर पावर 100। ऐसा करते हैं, बेस में 10 दिया हुआ है तो यहाँ भी बेस में 10, यहाँ भी बेस में 10। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए log x बेस में 10 है और पावर है जो कोफिशिएंट में तो 100 इंटू log 2 बेस में 10। आगे सॉल्व करिए तो 100 इंटू log 2 बेस में 10, log 2 बेस में 10 दिया हुआ है 0.3010। गुना करिए तो ये आएगा 30.10, दोनों को गुना किया जाए तो 30.10। तो देखिए log x बेस में 10 का वैल्यू आया 30.10। क्लियर है। अब 30.10 आया तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसकी बात करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये 30 है, तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए 30.10 तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाएगा 30.10 आया। log x बेस में 10 तो वैल्यू 30.1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 30। और लेकिन इसमें हमें पूछा है अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या की हम बात करेंगे तो बोलिए अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 31। ध्यान से समझिएगा, जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो 30 आंसर होगा, क्योंकि 30.10 आया है तो दशमलव के पहले जो है वही आंसर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका होगा। यानी log x बेस में 10 का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो 30 और अंकों की संख्या की बात करेंगे तो उससे एक ज़्यादा यानी 31। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है यदि log 2 बेस में 10 log 2 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.3010 इसके बाद दे रखा है तो 5 पर पावर 20 में कितने अंक होंगे। चलिए ये हमको बताना है, तो 5 पर पावर 20 में कितने अंक होंगे इसकी चर्चा यहाँ पे करनी है। चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग को दिया क्या है, log 2 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.3010, तो जिसमें अंकों की संख्या निकालना है उसको मान लीजिए x। तो 5 पर पावर 20 दोनों तरफ log लगाइए, तो log x बेस में 10, यहाँ भी log लगा दिए log 5 पर पावर 20 बेस में 10। देखिए यहाँ भी log लगा दिए, यहाँ भी log लगा दिए, दोनों के बेस में 10 ही है। आगे बढ़िए, अब इसको आगे सॉल्व किया जाए तो क्या तरीका होगा इसको आगे सॉल्व करने का, इसको समझते हैं। तो देखिए log x बेस में 10 है, इसका ही वैल्यू निकालना है। log x बेस में 10, बोलिए जो पावर है कोएफिशिएंट में है, तो 20 इंटू log 5 बेस में 10 सॉल्व किया जाए तो log x बेस में 10 है इज इक्वल टू 20 इंटू, देखिए log 5 बेस में 10। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो अब सवाल है कि सर log 5 कैसे निकलेगा, मालूम क्या है log 2। अब देखिए log 2 मालूम है, log 5 निकालना है, log 2 मालूम है, log 5 निकालना है। तो इसका तरीका है 10/2 कर दीजिए 5 को, और बेस में है 10। सॉल्व किया जाए तो 20 इंटू, बोलिए log 10/2 को मैं लिख सकता हूँ log 10 माइनस log 2, और यहाँ पे बेस में 10 है, यहाँ भी बेस में 10 है। देखिए यहाँ 10 था, 10 बेस में करना होगा, तो 20 इंटू इसका वैल्यू 1 है, और log 2 बेस में 10 है भाई। देखिए 0.3010, इसको घटा दीजिए 20 गुने, चलिए घटाइए, 0 में से 0 यहाँ से तो बच गया 0, 1 10 में से 1 घटेगा 9, और फिर यहाँ पे घटे 9, और यहाँ पे बचेगा 6। क्लियर है, तो 0.6990। इसको और आगे सॉल्व कीजिए, तो अब गुना कर दीजिए इसको। पहले तो 1 0 डबल 0 हो गया, दूसरे 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 6 12 1 13, 4 अंक बाद दशमलव दे दिए, तो बोलिए इसमें 13.98 आया, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हुआ 13, लेकिन मैं पूछूंगा अंकों की संख्या। कैरेक्टरिस्टिक 13 आया, लेकिन पूछूंगा अंकों की संख्या, तो बोलिए कितना आएगा 14। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। लास्ट क्वेश्चन है, यदि log 2 बेस में 10 0.30103 तो 2 पर पावर 64 में अंकों की संख्या पूछा गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे दे रखा है log 2 बेस में 10 0.30103, जिसमें अंकों की संख्या पूछा है उसको क्या मानना है x। तो x बराबर 2 पर पावर 64, दोनों तरफ लगाइए log, तो log x इज इक्वल टू log 2 पर पावर 64। बोलिए यहाँ भी बेस में 10, यहाँ भी बेस में 10। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं log x बेस में 10 इज इक्वल टू, देखिए आप लोग पढ़े हैं जो पावर है वो कोएफिशिएंट में, तो जो पावर है कोएफिशिएंट में तो 6 इंटू 64 इंटू log 2 बेस में 10। चलिए 64 इंटू log 2 बेस में 10 वैल्यू दिया हुआ है 0.30103। चलिए गुना करिए, इसको अब गुना करना है भाई 64 गुने 3, 4 दिया 12, 3 से घटा रहा है 192 के 2 बाकी 19, 64 गुने 0 0 0 और 19 के 9 बाकी 1, 64 है कम 64, 64 और 1 65 के 5 बाकी 6, 64 गुने 0 0 और 6 हो गया, 64 दिया 192, 3 2 5 के बाद दशमलव
तो यहाँ से 19 दशमलव इतना आया भाई, देखिएगा 19.26592, तो इसका कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो 19 आया, लेकिन मैं बात करूँगा अंकों की संख्या। चलिए अंकों की संख्या तो कितना आ गया, 19 है, तो कैरेक्टर्स 19, तो अंकों की संख्या कितना होगा 20। क्लियर है? ठीक है, तो इसके आगे अगली क्लास।